ओके स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट क्या है? वर्क पावर एनर्जी। हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज वर्क। वर्क क्या होता है? अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी कुछ जगह डिस्प्लेस हो जाती है। अगर मैंने किसी बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाया, फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स है, उसके ऊपर क्या लगा रहा है? एक पर्टिकुलर आदमी फोर्स लगा रहा है और ये बॉक्स उस फोर्स से डिस्प्लेस होके यहां पहुंच जाता है। यानी कि हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया और उस फोर्स के लगाने से ये बॉडी एक पर्टिकुलर दूरी ट्रेवल कर लेती है, तो हम कहेंगे वर्क इज सेड टू बी डन। कितना वर्क हुआ ये कैसे निकलेगा? हमने कितना फोर्स अप्लाई किया इनटू कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। वर्क इज सेड टू बी डन if when we apply the force on a body and body displaced by some distance by s, then work is said to be done। अगर ये डिस्प्लेस ना हो तो वर्क नहीं होगा। जैसे हम किसी दीवार पे फोर्स लगाएं तो फोर्स तो लग रहा है लेकिन वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा, तो वर्क कितना हो जाएगा? जीरो। वर्क इज सेड टू बी डन ओनली इफ बॉडी चेंज इट्स पोजिशन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। बच्चों ध्यान दें, मैं एक लाइन ऐड कर रहा हूँ, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में ही अगर ऑब्जेक्ट जा रही है तो ही वर्क होगा, अदरवाइज वर्क नहीं होगा, या अदरवाइज पॉजिटिव वर्क नहीं होगा। हम आगे डिस्कस करेंगे, वर्क के टाइप होते हैं अलग अलग। एक बात और देखिए, अगर इसके ऊपर फोर्स, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स इस प्रकार लग रहा होता तो हम क्या देखते कि इसका एक्स एक्सिस पे फोर्स कितना लगेगा। अगर ये एंगल थीटा है तो इसकी कंपोनेंट ब्रेक करो, एफ कोस थीटा, और ये क्या होगा? एफ साइन थीटा। तो एफ एक्स एक्सिस में कितना होगा? एफ कोस थीटा। वाई एक्सिस का फोर्स कितना है? एफ साइन थीटा। और बॉडी कुछ समय बाद डिस्प्लेस होके यहां पहुंच गई। इसका मतलब कौन से फोर्स ने काम किया? एक्स एक्सिस ने या वाई एक्सिस वाले ने? वाई एक्सिस वाले कंपोनेंट ने कोई काम नहीं किया। किसने काम किया? एक्स एक्सिस। तो फोर्स क्या होगा? एफ कोस थीटा, और डिस्टेंस क्या है? एस। तो वर्क कितना आ जाएगा? एफ इंटू एस, और एफ कौन सा? एक्स एक्सिस का। कितना आया? एफ कोस थीटा इंटू एस। वर्क इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। यस और नो? बच्चों समझ में आया कि वर्क क्या होता है? अगर हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया और वो बॉडी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो वर्क इज सेड टू बी डन। हम जिस डायरेक्शन में बॉडी चल रही है उसी डायरेक्शन का फोर्स यूज करेंगे। जैसे यहाँ हमने देखा कि बॉडी किस डायरेक्शन में चल रही थी? एक्स एक्सिस में। तो फोर्स कौन सा लग रहा है? एक्स एक्सिस का। और एक्स एक्सिस का कौन सा फोर्स है? एफ कोस थीटा। इसलिए फॉर्मूला क्या बना वर्क का? एफ एस कोस थीटा। प्यारे बच्चों, वर्क की डेफिनेशन क्लियर हुई आपको? इसके बाद हम शुरू करेंगे, हम देखेंगे कि वर्क की यूनिट क्या क्या है। यूनिट्स, वर्क को मेजर किया गया। वर्क क्या है? एक्चुअल में वर्क क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है। मेरे पास एनर्जी थी, एक बॉक्स रखा हुआ था, मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाया तो मैंने मेरी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर दी। यस और नो? और अगर उसने एक डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया तो वर्क इज सेड टू बी डन, मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो गई। तो वर्क है क्या एक्चुअल में? वर्क क्या है एक्चुअल में? वर्क ये है कि भैया एनर्जी कितनी ट्रांसफर हुई है। तो वर्क की यूनिट क्या होगी? जो यूनिट एनर्जी की थी, यानी कि जूल। जूल एसआई यूनिट होती है जूल। सीजीएस यूनिट होती है एनर्जी की या वर्क की आर्क। और दोनों में रिलेशन क्या होता है? 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ आर्क। ये हमने देखा
वर्क की यूनिट कौन कौन सी हो सकती है? कोई दिक्कत बेटा? बोलो, वर्क क्या होता है? क्लियर? वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल और अर्ग। क्यों होती है जूल? क्योंकि एक्चुअली वर्क इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब हम देखेंगे कि वर्क कितने टाइप का है, टाइप ऑफ वर्क। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे टाइप ऑफ वर्क। वर्क के कितने टाइप हैं? हमने देख लिया वर्क का फॉर्मूला क्या है, F.S, या कहो वर्क का फॉर्मूला क्या था, Fs cos थीटा। तो टाइप को डिसाइड करने के दो वे हैं अलग अलग। पहला वे क्या है? पहले देखो टाइप कितनी है। सबसे पहली टाइप है पॉजिटिव वर्क, सेकंड है नेगेटिव वर्क, और थर्ड है जीरो वर्क। वर्क कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। 3 टाइप का वर्क है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या होगा? अगर बॉडी के ऊपर हमने वर्क किया और बॉडी कुछ दूरी डिस्प्लेस हो गई, और वो किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुई? जिस डायरेक्शन मैंने फोर्स अप्लाई किया था, तो वर्क होगा पॉजिटिव। यानी कि डायरेक्शन ऑफ F एंड डायरेक्शन ऑफ S आर सेम। अगर फोर्स की डायरेक्शन और दूरी की डायरेक्शन क्या हो? सेम हो, तो वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो, if direction is opposite, if direction of S is opposite to F, अगर डायरेक्शन क्या हो? S की डायरेक्शन अपोजिट हो, यानी कि बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया जाए राइट साइड में, यस और नो? फोर्स लगाया जाए राइट साइड में और दूरी ट्रेवल हो लेफ्ट साइड में, तो वर्क कैसा कहा जाएगा? नेगेटिव। और अगर दूरी ट्रेवल ही ना हो, इफ S इज इक्वल टू 0, अगर दूरी ट्रेवल ही ना हो तो वर्क इज सेड टू बी 0। इसका एक एग्जाम्पल समझे आप। थर्ड जो वर्क है जीरो वर्क, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आई थिंक। अगर हमने बॉडी पे फोर्स लगाया और बॉडी मूव नहीं की, इसका मतलब क्या है? वर्क कितना है? 0 है। इन दोनों को एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बनाया था कि ये बॉक्स है, इसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है, एक पर्सन के द्वारा इसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है। आप ये जानते हैं कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी भी हमारे ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। ये फोर्स लगाया जा रहा है बॉय के द्वारा या मैन के द्वारा, और बॉक्स क्या लगाएगा इसके ऊपर? अपोजिट फोर्स लगाएगा। ये किसके द्वारा? बॉक्स के द्वारा। और बॉडी डिस्प्लेस हुई यहां तक, यहां से लेकर यहां तक। अब अगर मैं देखता हूं कि वर्क डन बाय मैन ऑन द बॉक्स, अगर हम वर्क निकालते हैं कि आदमी ने बॉक्स के ऊपर कितना काम किया, तो हमारा आंसर आएगा कि कितना काम किया? F इंटू एस। क्यों? क्योंकि फोर्स भी आदमी इसी डायरेक्शन में लगा रहा है और दूरी भी इसी डायरेक्शन में चल रही है। आप देख सकते हो FM मैन का फोर्स की डायरेक्शन यही है और दूरी भी इसी डायरेक्शन में है, तो वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव बाय मैन। मैन ने वर्क ऐसा किया पॉजिटिव। अगर कोई आपसे निकाले कि भाई बॉक्स ने वर्क कितना किया, वर्क डन बाय बॉक्स, अब बॉक्स फोर्स कहाँ लगा रहा है? इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेस कहाँ हो रहा है? इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉक्स ने वर्क कितना किया? नेगेटिव। सो वर्क डन बाय बॉक्स is negative and
बाय मैन इज पॉजिटिव। पहले बच्चों क्लियर हुआ कि पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क में क्या डिफरेंस है। और मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमने पॉजिटिव वर्क के तो बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे आपने किसी पे फोर्स लगाया, वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। एक चैम्बर है, उसमें गैस फिल की, उसके बाहर पिस्टन लगा हुआ था, जैसे ही गैस ने प्रेशर किया पिस्टन बाहर की तरफ आया, तो ये भी कौन सा है? पॉजिटिव। नेगेटिव वर्क देखिए आप, एग्जाम्पल पता लगा नेगेटिव वर्क का। और एग्जाम्पल देखिए, जब हम चलते हैं तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है? हमारा आगे की डायरेक्शन में। और फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगता है? पीछे की डायरेक्शन में। अब फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा कैसा वर्क किया गया? नेगेटिव वर्क। क्लियर हुआ? ये एक तरीका था प्यारे बच्चों वर्क की टाइप को डिसाइड करने का, कि आप दूरी और फोर्स की डायरेक्शन को कंपेयर करें। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव वर्क, अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो नेगेटिव वर्क, और अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा या बॉडी मूव नहीं कर रही तो जीरो वर्क। सेकंड मेथड इसको डिफाइन करने का देखिए प्यारे बच्चों। हम जानते हैं वर्क का फॉर्मूला है एफ एस कोस थीटा। If theta is less than 90, theta is the angle between force and distance। अगर वो एंगल 90 से कम हो तो cos थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। तो वर्क क्या होगा? पॉजिटिव। यानी कि वह प्रत्येक केस जिसमें एंगल 90 से कम हो, यानी कि एक्यूट एंगल हो, तो वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव। दूसरा केस, अगर एंगल इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 देन कोस थीटा इज 90 से ज़्यादा अगर एंगल है तो कोस थीटा कितना होता है? पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। कोस थीटा नेगेटिव, इसका मतलब वर्क क्या होगा? नेगेटिव। एंड तीसरा केस देखिए, इफ थीटा कितना हो प्यारे बच्चों? 90 डिग्री हो। थीटा कितना हो? 90 डिग्री हो। तो कोस थीटा 90 पे कितना होता है? कोस थीटा कितना हो जाएगा? 0। तो वर्क कितना हो जाएगा? 0। ये सेकंड तरीका है। आप इस तरीके से भी वर्क के टाइप को समझ सकते हो कि अगर आपने एंगल 90 से छोटा दिया तो वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव। अगर आपने एंगल 90 से बढ़ा दिया तो वर्क क्या होगा? ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। ऑब्ट्यूस एंगल के लिए वर्क कोस थीटा क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो वर्क क्या आएगा? नेगेटिव। और अगर आपने एंगल 90 दिया तो वर्क कितना हो जाएगा? 0। पहले बच्चों क्लियर हो गया? एक बार इसको उतार लो अब बोर्ड पे। अब देखेंगे, हमने सीख लिया प्यारे बच्चों, हमने सीख लिया कि वर्क क्या होता है। हमने ये भी सीख लिया कि वर्क कितने टाइप का होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम देखेंगे कि अगर इफ वी अप्लाई ए कांस्टेंट फोर्स, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ मूव करने के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वर्क कितना होगा? हम सीख चुके हैं F इंटू एस। यस और नो? लेकिन अगर हम फोर्स अप्लाई करें वेरिएबल, इफ फोर्स इज वेरिएबल, इस केस में हम वर्क कैसे निकालेंगे वो देखिए। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, वो यहां है, ये दूरी है x1, उसको हम यहां ले आए x के ऊपर, या इस पोजीशन से हमने इसको जब थोड़ा सा डिस्प्लेस किया dx,
मैं यहाँ से तो यहाँ टोटल दूरी कितनी हो गई x प्लस डी एक्स, और टोटल टाइम अगर यहाँ से यहाँ आने में t लगा तो यहाँ कितना हो गया t प्लस डी टी। अगर मैं इस बीच की जो डिस्टेंस है, बीच की जो दूरी है, दैट इज डी एक्स, अगर मैं इसके लिए वर्क अप्लाई करता हूँ, इसके लिए वर्क निकालने की कोशिश करता हूँ, तो इसमें फोर्स क्या है, वेरिएबल है। फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, फोर्स किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। तो फॉर्मूला क्या निकलेगा वर्क का, वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू चेंज इन डिस्टेंस डी एक्स। अगर मुझे कंप्लीट वर्क निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इसका इंटीग्रेट कर दूंगा, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स। यस और नो। अगर ये पहली पोजीशन x1 है और दूसरी पोजीशन पे जाता है x2 पे, तो लिमिट क्या दे देंगे, x1 से लेकर x2 पे। ये वर्क का फॉर्मूला हुआ अगर आप वेरिएबल फोर्स दे रहे हो तो, फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ x हो तो। और ये फॉर्मूला कब था, जब फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल वर्क को हम ग्राफिकल मेथड से भी निकाल सकते हैं, ये सिंपल मेथड था। एक बार इसको देखो बेटा, कोई दिक्कत हो तो पूछो। अब हम इसको ग्राफिकल मेथड से सीखेंगे। अगर मुझे वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क निकालना हो तो ग्राफिकल मेथड से हम कैसे निकाल सकते हैं। मान लो मुझे एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ इस प्रकार, इस एक्सिस पे फोर्स है, इस पे एक्स है, ऐसा हमने मान लिया। और ये ग्राफ इनफाइनाइट था। हमने इसकी एक छोटी सी लेंथ कंसीडर कर ली कि कंप्लीट को निकालने की बजाय मैं क्या करूं, एक छोटा सा एरिया ले लूं यहां से यहां तक का, और यहां से यहां तक का दूरी कितनी है, dx, और फोर्स कितना लग रहा है, F। यस और नो। हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला क्या है, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू डी एक्स। इसको नाम दे दो, एक स्ट्रिप, इस स्ट्रिप को हम नाम दे देंगे A B C D। तो इस फॉर्मूले में देखो फोर्स कितना है, AD। इसमें पुट करो आप फोर्स और dx की वैल्यू को पुट करो। फोर्स कितना है, A से B, AD, और dx कितना है, AB। तो वैल्यू क्या आएगी, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ AD इंटू AB। AD इंटू AB क्या है, एरिया ऑफ स्ट्रिप। तो क्या आएगा, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एरिया ऑफ ABCD। इस स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा। अगर मैं पूरा एरिया, पूरा वर्क निकालना चाहता हूँ इस पॉइंट से लेकर इस, वैसे तो ये इनफाइनाइट तक है, मान लो मैं इसको यहाँ फिक्स मानता हूँ कि भाई यहाँ से लेकर ये यहाँ तक है। इसको नाम दे दो A, कैपिटल B, कैपिटल C और कैपिटल D। तो अब इंटीग्रेशन हट जाएगा, अगर मैं कंप्लीट का अप्लाई करूंगा तो इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इंटीग्रेशन क्या था, एक स्मॉल स्ट्रिप थी, अगर आप उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो कंप्लीट एरिया आ जाएगा। तो क्या आएगा, वर्क हमेशा क्या आएगा, एरिया ऑफ ABCD। कहने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, अगर मुझे कोई ग्राफ दिया हुआ है जिसमें फोर्स और डिस्टेंस का रिलेशन दिया हुआ है ग्राफ में, और मुझे वर्क निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, उस ग्राफ का जितना एरिया कवर हो रहा है, जितना कर्व के नीचे एरिया कवर हो रहा है, उसका हम क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकाल लेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, वर्क के बराबर आएगा। प्यारे बच्चों क्लियर हुआ। क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से आ जाते हैं, ये फोर्स है, ये x है, ये कह रहा है कि ये है 5 मीटर,
और ये है 6 मीटर। तो आप इसका वर्क निकालें ग्राफ को देख के। तो हम क्या जानते हैं, वर्क क्या होता है, एरिया के बराबर होता है। तो इसका अगर आप एरिया निकाल देते हो तो क्या निकल जाएगा, वर्क निकल जाएगा। प्यारे बच्चों क्लियर हुआ। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, उसके 2 केस हैं, सिंपल केस और ग्राफिकल मेथड। एक बार देखो, इसमें कोई दिक्कत है तो पूछो। नेक्स्ट अब सीखेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? वो फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं जो रास्ते पे डिपेंड नहीं करते, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, जो रास्ते पे डिपेंड नहीं करते। अगर आप ये एक फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हैं ए पे, आप यहाँ से पहुँच गए बी पे इस रास्ते से, आप यहाँ पहुँच गए इस रास्ते से, आप यहाँ पहुँच गए इस रास्ते से। क्लियर? अब अगर आपको ए से बी जाना था, यहाँ से या यहाँ से, क्योंकि बी की हाइट क्या है, सेम है। क्या हाइट है? सेम है। ये हाइट इनिशियल है, ये हाइट फाइनल है। तो अगर आप इस पाथ से जा रहे हो, इस पाथ से जा रहे हो या इस पाथ से जा रहे हो, आप किसी भी रास्ते से ट्रेवल कीजिए। अगर आप एक पर्टिकुलर हाइट पे, आप मुझे बताओ कि यहाँ वर्क कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स कितना होगा mg, डिस्टेंस कितना है h इनिशियल, यही तो वर्क हुआ ए पॉइंट के ऊपर। और अगर बी के ऊपर निकालो कितना आएगा, हाइट क्या बच गई, hi माइनस hf। सी पे निकालो कितना आएगा, mg h, बोलो इनिशियल माइनस फाइनल, तो हाइट तो कितनी बची। और डी पे निकालो इनिशियल माइनस फाइनल, सेम। अब यहाँ आप देखिए कि तीनों का बी पॉइंट का वर्क, सी पॉइंट का वर्क और डी पॉइंट का वर्क सेम आया, क्योंकि एक्चुअली वर्क किस पे डिपेंड कर रहा था, हाइट पे, और हाइट तीनों पॉइंट की क्या है, सेम है। तो ये अगर वर्क सेम है तो फोर्स कौन सा लग रहा है, सेम लग रहा है, यानी कि वो रास्ते पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये कौन सा फोर्स हुआ, कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसे 2 फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कहे जाएंगे जो पास्ट पे डिपेंड नहीं करते, जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, रास्ते पे डिपेंड नहीं करते। उन फोर्स का क्या नाम है प्यारे बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स। इज दैट क्लियर? कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, क्लियर हुआ? और एग्जाम्पल देखिए आप कंजर्वेटिव फोर्स का। अगर एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ रहा है, ए से बी आ रहा है, और एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ रहा है,
बी या सी, आप जो भी लिखना चाहो। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ रहा है तो इसका वर्क कितना होगा, mgh, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, mg, और दूरी कितनी ट्रेवल कर रहा है, h, तो वर्क कितना होगा, mgh। अब यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट आ रहा है, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया, तो इस पे फोर्स कौन कौन से लगेंगे आप सब जानते हैं, mg लगेगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या लगेगा, mg कोस थीटा, और यहाँ क्या लगेगा, mg साइन थीटा। अपोजिट में क्या लगेगा, r, यहाँ क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। यस और नो। प्यारे बच्चों, ए से बी आने में इसका वर्क निकालो जरा, कितना आएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस कोस थीटा। अब थीटा कितना है, फोर्स भी इधर दूरी भी इधर, तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। एफ कितना है, फोर्स कितना है, mg साइन थीटा, तो वैल्यू पुट करो mg साइन थीटा इंटू दूरी कितनी है ab। यस और नो। और कोस 0 क्या होता है 1। मैं मान लो यहां से इस ट्राइंगल को पूरा कर लेता हूं, तो इस ट्राइंगल में साइन थीटा निकालो कितना आएगा, अगर ये हाइट h है तो साइन थीटा क्या आएगा, AC अपॉन AB। ये इसमें पुट करो mg AC अपॉन AB इंटू AB। AB से AB गया तो mg, AC कितना है h, तो वर्क कितना आया mgh। अब ये दोनों केस में वर्क सेम आया, जबकि दोनों का रास्ता अलग अलग था। तो ये कौन सा वर्क कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पे, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, क्लियर हो गया। नॉन कंजर्वेटिव, इसका जस्ट सेकंड कौन सा होता है, नॉन कंजर्वेटिव। जो रास्ते पे डिपेंड नहीं करता वो कंजर्वेटिव, और जो रास्ते पे डिपेंड करता है वो नॉन कंजर्वेटिव। देखिए आप नॉन कंजर्वेटिव के बारे में, नॉन कंजर्वेटिव क्या होगा, जिसमें फोर्स जो है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड ओनली ना करके वो पाथ पे भी डिपेंड करेगा। मान लो यहाँ से ऑब्जेक्ट जाता है तो वर्क हुआ W1, यहाँ से ऐसे आता है तो वर्क हुआ W2। अगर इफ वर्क जो पहले रास्ते पे है इज नॉट इक्वल टू सेकंड, तो फोर्स कौन से कहे जाएंगे, नॉन कंजर्वेटिव। तो दो टाइप के फोर्स हमने सीखे प्यारे बच्चों, एक कंजर्वेटिव और एक नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कौन से फोर्सेज हैं, वो फोर्सेज जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करते। हमने एक दो एग्जाम्पल से समझ लिया। और जो पाथ पे डिपेंड करते हैं वो कौन से फोर्स होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव। प्यारे बच्चों कोई दिक्कत?